आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कितनी बड़ी दुविधा है माता पिताओं की कि उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब तक विवाह नहीं हुआ है। हम भारतीय माता पिताओं की बात कर रहा हूँ। उसका कारण ना कोई ग्रह गोचर ना कोई बाधा, केवल केवल और केवल माँ बाप के या तो मतलब समझौता नहीं करते हैं या बच्चे समझौता नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर हम थोड़ा सा देसी में बात करें तो नखरे किसके हैं, ठीक है ना। लेकिन लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करने की वजह से ये सारी दुविधाएं बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किस जगह कहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो आते रहते हैं, किस जगह तो कहते हैं माता पिता बच्चा 32 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, मतलब 29-30 साल या इससे ऊपर हो गया, अभी भी क्या कहते हैं मंगलिक का चक्कर रखे हुए। अरे भाई, अगर हम मोटे तौर पर माने तो कहते हैं कि 28 साल के बाद मंगल तो जाता नहीं है, लेकिन हल्का पड़ जाता है। और जब आपका बच्चा तो 30 प्लस है, 30 और 30 प्लस है, तब फिर उसमें क्या मंगल के प्रति इतना करना। फिर उम्र बढ़ती जा रही है, किसी का 32, किसी का 34, किसी का 36-38 साल के भी हो गए, 38 साल के भी, वो अभी मंगल के पीछे पड़े हुए हैं। रिश्ते नकार देते हैं, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते नकार देते हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात है, बच्चों की लाइकिंग हो जाती है। मतलब बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी समझौता नहीं करना, नहीं वो क्या कहते हैं 34 साल का लड़का हो गया, 32 साल की लड़की होगी, अभी भी वही तरीके चल रहे हैं। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, मतलब अब इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स में समझौता नहीं करना। लड़की लड़के में निकाली, लड़का लड़के में निकाला, या फिर उनके अपना जो एक कहते हैं ना एक फिनोमेना बना हुआ है, क्राइटेरिया है, एक पैरामीटर है, उसमें वो लड़की को वो लड़का फिट चाहिए। मतलब उसके हिसाब से जो भी उसके सिद्धांत है उसने प्रतिपादित करेंगे कुछ अपने दिमाग के अंदर बिंदु पॉइंट्स, उसके हिसाब से फिट चाहिए। लड़के को भी ऐसा ही चाहिए कि लड़की इस हिसाब से फिट हो। इसी प्रकार से मेडिकल लाइन में तो और भी टेढ़ा आजकल खेल होता जा रहा है। बच्चे ने क्या कहते हैं रेडियोलॉजी कर रखी है, अब उसको ये कि या तो रेडियोलॉजिस्ट मेरे को मिले, या फिर क्या कहते हैं ये 2-3 उसने मान लो मेरे को ईएनटी वाला मिल जाए, आपका कहते हैं स्किन वाला मिल जाए, ऐसे उसने फिक्स कर दिए हल्के हल्के वाले जो है ना, हो गया जी। लेकिन वो होता क्या है, जब वो बच्चे बिरादरी भी सेम होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भाई रेडियोलॉजी, स्किन और क्या कहते हैं आपका एनेस्थेटिक भी चलता है उनको, ठीक है ना। 3-4 तरह के उसने नॉर्म्स, ईएनटी, ये 4 तरह के उसने रख दिए। अब चारों में बिरादरी वही होनी चाहिए, फिर उसके बाद उनकी कुंडली मिलनी चाहिए, फिर उसमें पहली बात तो कुंडली के बाद कहते हो बच्चे को आपस में चेहरे पसंद माने चाहिए, और तो क्या है कुछ आपस में बात करते हैं, लाइकिंग पसंद मानी चाहिए, आपस में विचार मिलने चाहिए, बच्चे इस चीज़ को। फिर ध्यान देना शुरू से आखिर तक गलत कुछ भी नहीं, लेकिन आखिर ये समझौता कब होगा ये तो बताइए। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या, इसमें माँ बाप का भी रोल है, बच्चों का अगर रोल है, मैं तो कहता हूँ बराबर बराबर 50% माँ बाप का, 50% बच्चों का। कुछ जगह पे होता है माँ बाप असहाय हो जाते हैं, फिर आखिर में जाके माँ बाप असहाय हो जाते हैं जब बच्चा और बड़ी उम्र का हो जाता है, ठीक है ना। 32, 33, 34, 35 साल के जब हो जाते हैं तो फिर बच्चे माँ बाप असहाय हो जाते हैं, वो फिर बड़े मायूस हो जाते हैं। बच्चों को कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो अपने हिसाब से अपने सिस्टम को सेट किए हैं, वो चलते रहते हैं। अब उस जगह क्या था, भाई पसंद कोई हो तो वो बताओ। कई जगह माँ बाप अड़ जाते हैं, उसमें बच्चे की उम्र बढ़ती चलती है। मेरे पास अभी क्या कहते हैं एक ऑफिसर बच्चा आया था, उसकी उम्र भी लगभग 30 साल की होगी, वो अड़ा हुआ था करूंगा तो इसी से करूंगा शादी। अब माँ बाप चाह रहे थे बिल्कुल भी इससे शादी ना हो। कोई बात नहीं, उनकी सोच सारी सही है, लेकिन अब बच्चा अड़ा हुआ तो कर क्या सकते हैं बताइए आप। हालांकि ये वाली बात भी ठीक थी कि वो बच्ची का भी रुख थोड़ी वो मतलब एकदम फॉरवर्ड थी, एकदम स्पष्टवादी थी। उसका भी रुख कह सकता है ऐसा है कि बिल्कुल टोटल एक नॉर्मल भारतीय घर में तो एडजस्ट हो नहीं सकती वो, ठीक है ना, क्योंकि वो भी ऑफिसर और थोड़ी मतलब उसका अपना एक फिनोमेना था। लेकिन लड़का उसको पसंद इसलिए करता कि लड़का उसकी सारी बात को स्वीकार करे बैठा था, दोनों ऑफिसर। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है, कई जगह कई तरह की दिक्कतें मतलब आ जाती हैं, जिसके कारण से शादी होने में डिले हो जाती है। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि कई लोग, लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती है, ये नहीं कि कोई एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनको जब तक एक रिश्ता आ गया उसकी खोजबीन पूरी करेंगे, उनसे खोजबीन करेंगे, उससे खुद बात करना पसंद करेंगे, अगर मौका मिला तो मिलना पसंद करेंगे, और आजू बाजू नज़दीक है तो बार बार मिलते रहेंगे, एक दूसरे की टो लेते रहेंगे, समझते रहेंगे, यहाँ तक जिसको हम एक प्रकार से एक सेमी डेटिंग बोल सकते हैं।
सेमी डेटिंग इसलिए बोला, डेटिंग में तो क्या बराबर आप हफ्ता 10 दिन के लिए चले गए, कुछ दिनों के लिए। गुजरात वगैरह में कई स्टेटों में चलता है, लेकिन आम तौर पे डेटिंग हर स्टेट में नहीं, गुजरात में तो फिर भी है, और लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि कभी कभी मिल लिए, नहीं तो फ़ोन पे लगातार बात होती रही। अब उसके अंदर क्या रहता है कि अगर आपके विचार नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ खास तौर पर लड़कियां भावुक हो जाती हैं, लड़के ही भावुक हो जाते हैं। मैंने लड़के भी देखे तो लड़कियां ज़्यादा होती हैं, वो भावुक हो जाती है। क्या वो इतने दिन बात करती रही, इतने दिन उसका सब कुछ है, वो जल्दी से छोड़ना नहीं चाहती। जबकि जब आप एक प्रकार से उसकी पूरा प्रैक्टिकल इम्तिहान लेने के लिए निकले हुए ही हो कि भाई ये मेरे लिए फेथफुल रहेगा नहीं रहेगा, इसकी क्या लाइकिंग और बहुत सारी बातें, तो फिर अगर उसने मना कर दिया या उसने आपसे बात करना छोड़ दिया, या उस लड़की, बात ये नहीं कि लड़की ने लड़के से छोड़ दिया, लड़की कहती मेरे को करनी नहीं अब तुमसे शादी, या लड़के ने कहते मेरे को नहीं करना है, तो आपने सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन अल्टीमेटली उसने बात करनी भी बंद कर दी, तो फिर आपको वो छोड़ देना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने सारे प्रयत्न कर लिए। मैं फिर क्या कहने, सारे प्रयत्न करने के बाद अभी तो कोई रोका भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 6 महीने तो हुए आपको बात करते हुए, ठीक है ना, 4-5-6 महीने, तो इसमें क्या आफत हो गया आप बताइए आप, और रिश्ता देखिए। लेकिन मैं कहता हूँ इतना इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए, 6-6 महीने 4-4 महीने नहीं लगाने चाहिए। आपको कुछ दिनों में अपना बातचीत करके समझ के अपना एडजस्ट कर लो, अधिक से अधिक 1 महीना तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से हाथ जोड़ के ये कहूँगा, माता पिताओं से, ये मंगली का चक्कर छोड़िए। जब उम्र बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, आप अपने बच्चों की शादी राजी खुशी करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो फिर एक और कहूँगा, किसी देव स्थान में करिए, जैसे गुरुद्वारे में होती शादी, ठीक है ना, इसी प्रकार से पार्टी फिर आप चक अपने हिसाब से फुर्सत कभी भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों की शादी में बहुत ज़्यादा वो नहीं कर, बच्चों को समझाओ, बहुत बड़ी उम्र होने का बहुत ज़्यादा बारीकी से हर चीज़ को देखना करना, ठीक है ना, फेस ऐसा नहीं है तो ये ऐसा नहीं है, रंग ऐसा नहीं है, और बहुत सारी और छोटी मोटी चीज़ें मत करिए आप। कुछ चीज़ों में समझौता होता है। मेडिकल साइड वालों से भी अनुरोध है कि इतना ज़्यादा बारीकी से ना चले। आपको गृहस्थी बसानी, थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए, कोई आफत नहीं हो रही है। मंगल कामना, नमस्कार।